धीरे धीरे प्यार हुआ एपिसोड 17। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि मंत्री रघुवीर के बेटे मनोज ने अवनी का किडनैप कर लिया और जब यह बात अमन को पता चली तो उसके हाथों में पकड़ी हुई फाइल गिर गई और चेहरा तमतमा उठा। उसकी आंखों में चिंता और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे। उसने तुरंत कुर्सी से उठकर मेज पर हाथ मारा और गरजते हुए बोला, यह मनोज अपनी मौत को खुद बुला रहा है। अवनी मेरी है और उसने मेरी अवनी को हाथ लगाया। अब चाहे धरती फटे या आसमान गिरे, मैं उसे ढूंढ निकल। पास खड़ा अभी तुरंत सतर्क हो गया। अमन ने तेज आवाज में आदेश दिया, तुरंत पूरी टीम को अलर्ट करो, गाड़ियों को तैयार करो, पूरे शहर के एग्जिट पॉइंट सील करवाओ, एक एक चौक, एक एक गली, एक एक फार्म हाउस पर नजर रखो। मनोज को आज जमीन निकलेगी या आसमान, लेकिन मुझे वह जिंदा ही चाहिए। अमन के चेहरे पर गुस्से के साथ एक अजीब सा दर्द भी झलक रहा था। वह खुद से बुदबुदाया, अवनी, मैं कसम खाता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अभी ने आगे बढ़ के कहा, सर आप चिंता मत करिए, मैं शहर का कोना कोना छान मारूंगा और अवनी मैम का पता लगा लूंगा। अमन ने सिर हिलाया और ठंडी मगर कड़क आवाज में बोला, अभी याद रखना अवनी को कुछ नहीं होना चाहिए। अमन की यह बात सुनकर पूरा माहौल सन्नाटे से भर गया। हर किसी की रगों में डर और जोश दोनों दौड़ गए। सब जानते थे कि जब अमन किसी को अपना निशाना बना ले तो वह इंसान कभी जिंदा बचकर नहीं निकलेगा। मनोज की कार हाईवे की सड़कों पर तेज रफ्तार से भाग रही थी। अंदर अवनी जोर जोर से चिल्ला रही थी, मनोज क्या कर रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ दो, गाड़ी रोक दो, मुझे जाने दो। लेकिन उसकी आवाज में हवाओं में खो सी गई थी। मनोज ने गुस्से में कंधा चौड़ा कर उसे अचानक अवनी का चेहरा जोर से पकड़ा और आंखों में आग लिए कहने लगा, अगर तेरे मुंह से भी एक भी शब्द और निकला तो मैं तुझे यहीं मार दूंगा। तेरी वजह से मैं जेल गया था ना, आज तो तुझे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। उसका स्वर कांप रहा था। मैं तुम्हें प्यार से पाना चाहा था पर मेरी वैल्यू ही नहीं की। आज देखो मैं तुझे कैसे हासिल करता हूँ। आज के बाद तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तू किसी के लायक भी नहीं रहेगी। मैं तुझे अपना बना कर रहूंगा, तब तू समझेगी कि मुझसे पंगा लेना कितना महंगा पड़ा। अवनी की दुनिया एकदम धुंधली हो गई। उसकी आत्मा जैसे कहीं और चली गई। हाथ जोड़कर हुए गिड़गिड़ाई टूटती हुई आवाज पर, प्लीज मनोज मुझे छोड़ दो, ये मत करो। तुम्हें पता है यह सब करने से क्या होगा? मेरी जिंदगी बर्बाद होगी और तुम्हारी भी। तुम्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा। मनोज जोर जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें न तो नरमाई थी और ना ही कोई पश्चाताप। मनोज हंसते हुए अवनी के चेहरे पर जोर का थप्पड़ मारता है। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि पूरी कार के अंदर एक जोरदार की आवाज आई। अवनी की आंखों से आंसू झलक आए। मनोज पास झुकता और ठंडी लेकिन जहरीली आवाज में कहता है, तू मुझे बताएगी कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत। रही बात जेल जाने की तो तू भूल मत अवनी, पिछली बार भी मैं जेल तेरी वजह से गया था। वो फिर हंसता है, एक खतरनाक पागल भरी हंसी। लेकिन तू क्या समझती थी कि मैं वहीं जेल में सड़ जाऊंगा? उसने अपनी उंगलियों से अवनी की टोंडी को ऊपर उठाते हुए कहा, मेरे पापा मंत्री हैं, वो अपने बेटे को एक भी दिन में जेल में रहने नहीं देंगे। तो मेरी चिंता मत कर अवनी, अब अपनी चिंता कर। अवनी कांपते हुए पीछे हटती है। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। वो डर और गुस्से के बीच अटकी हुई थी। आंखों में आंसू थे पर दिल में आग जल रही थी। मनोज आगे बढ़ा और उसकी बाहें पकड़कर जोर से झटक देता है, अब ये मासूम बनने का नाटक बंद कर दे। गाड़ी सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। चारों तरफ से सुनसान रास्ता और हाईवे, तेज रफ्तार से चल रही मनोज की कार। अवनी घबराई हुई थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मनोज ये गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? गाड़ी रोको, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। मनोज ने अवनी की तरफ देखा और जोर से ठहाका लगाया, अब तो तू मेरी प्यास बुझा कर ही यहाँ से जाएगी अवनी। उसकी आवाज में गंदगी और वहसीपन भरा हुआ था। उसके पास बैठे दोस्त भी शैतानी हंसी हंसने लग गए। उनकी हंसी गूंज रही थी उस कार के अंदर, जैसे किसी के जख्म पर नमक छिड़का जा रहा हो, जैसे कोई चाकू दिल में उतार रहा हो। अवनी के कानों में उनकी हंसी गूंज रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी। दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। वो बुदबुदाई, हे भगवान मुझे बचा लो। उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसकी आंखों के आगे सब धुंधला पड़ने लगा। डर और घबराहट से उसे चक्कर आने लगे। वह खुद को सीट से टिकाते हुए धीरे धीरे आंखें बंद कर लेती है
और दुपट्टे से अपना चेहरा ढककर एक कोने में सिमट जग गई। गाड़ी अब भी दौड़ रही थी और रात का सन्नाटा किसी आने वाले तूफान की आहट दे रहा था। दूसरी तरफ अवनी का घर। राकेश जी अपने रूम में लेटे हुए टीवी देख रहे थे, तभी उनके मोबाइल पर रिया का कॉल आता है। वह रिया का नंबर देखकर पहले तो चौंक जाते हैं। रिया ने उन्हें कॉल क्यों किया है? फिर भी वह जल्दी से कॉल उठाते हैं, कहीं कोई अवनी की बात तो नहीं है। इसी डर से उन्होंने जल्दी से ही फ़ोन रिसीव किया और बोला, हाँ रिया बेटा, क्या हुआ, क्यों मुझे फ़ोन किया? रिया की कांपती हुई आवाज़ दूसरी तरफ से आती है, अंकल, अवनी का किडनैप हो गया है। मंत्री जी के बेटे मनोज ने अवनी को जबरदस्ती कॉलेज से उठा लिया। यह सुनते ही राजेश जी के हाथ से मोबाइल लगभग गिर पड़ता है। उनकी आंखों में डर उतर आता है, चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो घबराहट में चिल्लाते हैं, ललिता जल्दी आओ, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, अभी के अभी। ललिता दौड़ कर आती है, उसके चेहरे पर हैरानी है। क्या हुआ, पुलिस स्टेशन क्यों जाना है? राजेश जी की आवाज़ कांप रही थी। अवनी का किडनैप हो गया है, किसी मंत्री के लड़के ने उसे उठा लिया है। ललिता एक पल को चौंकती है, फिर होठों पर ताने भरी मुस्कान आ जाती है। वह धीमे लेकिन जहर भरे लहजे में कहती है, ओह छोड़िए जी राजेश जी, आपकी बेटी को किसी ने किडनैप नहीं किया होगा, वो खुद ही किसी के साथ भागी होगी। उसके चाल चलन मुझे पहले ही नहीं सही लगते थे। राजेश जी का खून खौल उठता है। वो गुस्से से ललिता की तरफ मुड़ते हैं। ललिता, सौतेली ही सही, पर हो तो तुम उसकी माँ ना। उसके बारे में इतनी नीची बात कैसे सोच सकती हो? कोई माँ अपने बेटी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है? ललिता ठंडी हंसी हंसती और कहती है, वो मेरी बेटी नहीं है और मैं माँ बनने का नाटक नहीं कर सकती हूँ। जो करना है आप खुद कीजिए, मैं नहीं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। रात तक खुद ही लौट आएगी और अगर नहीं लौटी तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी आपकी उस मनहूस बेटी से। इतना कहकर ललिता तिरस्कार भरे कदमों से वहां से चली जाती है। राजेश जी वहीं बैठे रह जाते हैं। उनके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। दिल में एक ही आवाज़ गूंजती है, हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लेना। कंटिन्यू। क्या अवनी को अमन बचा पाएगा या कुछ अवनी के साथ मनोज गलत कर देगा? जानने के लिए सुनिए अगला भाग।